नमस्कार। आज हम बनाएंगे मटर की खस्ता कुरकुरी कचौरी। इसे आप कचौरी के रूप में परोसें या फिर इसकी चाट बनाकर परोसें, दोनों ही तरह से आपको बहुत पसंद आएंगी। और कचौड़ी बनाते में जो दिक्कत आती है उन 4 पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। प्याले में हमने 2 कप मैदा ले ली है, आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार ले लीजिए, और ये आधा छोटी चम्मच अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 कप घी को मेल्ट करके ले लिया है हमने। कचौरियों में घी का मोयन लगाएं तो ये ज़्यादा खस्ता बनती है, ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप चाहें तो ऑयल का भी मोयन डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिलाते हैं। मोयन को हमेशा आप नाप कर डालिए। 2 कप मैदा है तो 1/4 कप घी ले लीजिए। और ग्राम्स में अगर आप नापेंगे तो मैदा के वेट का 1/4 भाग मोयन डाला जाता है। और हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको बाइंड करके कि मैदा बाइंड हो रही है, मोयन परफेक्ट है। अगर मोयन ज़्यादा हो जाएगा तो कचौरियाँ फटने लगेंगी सीखते समय, और बहुत ज़्यादा कम डालेंगे तो कचौरियाँ उतनी खस्ता नहीं बनेंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो को हमें अच्छे तरीके से बाइंड करना है। इसे मल कर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना। ये एकदम सॉफ्ट डो बना लिया और स्मूथ भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा। और इतना डो बनाने में आधा कप से 2 टेबलस्पून पानी ज़्यादा लगा है। इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम कचौरियों के लिए स्टफिंग बनाएंगे। हमने ये 1.5 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं। ताज़ा मटर के दाने हैं। आधा किलो मटर को छील कर ले लिया है। आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं इसकी जगह। एकदम दरदरा पीस लिया इसे हमने। तो ये कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। इसे गरम होने देते हैं। ये 2 छोटे चम्मच दरदरा कुटा हुआ जीरा, 2 छोटे चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, 2 छोटे चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। ये दरदरे कुटे हुए मसालों से कचौरी की स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये 2-3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 2 छोटे चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च को ताज़ा कूट कर ही लीजिए, क्रशर हो तो क्रश करके ले लीजिए। इन्हें मिक्स करते हैं और हल्का सा भूनते हैं। फ्लेम हमने धीमी ही रखी है। मसालों से अच्छी खुशबू निकलने लगी है। अब इनमें डालते हैं ये मटर, थोड़े मसाले और ये 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लीजिए, 3/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर अगर नहीं हो तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला डालिए। नमक को थोड़ा सा कम कर लीजिए। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। तो सारे मसाले इसमें डाल दिए हमने। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। हमें स्टफिंग को एकदम ड्राई करना है, मटर का सारा कच्चापन निकल जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। स्टफिंग एकदम ड्राई दिख रही है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसे हमने 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। स्टफिंग ठंडी हो गई है, इसके हम गोले बना लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी स्टफिंग, लगभग 2 चम्मच, और उसको इस तरीके से हाथों से बाइंड कर लेंगे। तो ये स्टफिंग के गोले बनकर तैयार हो गए। इतनी देर में हमारा ये डो भी सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे मल लेते हैं। एकदम सॉफ्ट डो है, मल के बहुत स्मूथ नहीं किया हमने। इसको हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो ये एक डो में से टुकड़ा ले लेंगे और इसको गोल करेंगे। चपटा कर लिया। और अब इसकी कटोरी बनाएंगे। कटोरी बनाते समय ध्यान रखना है कि जो नीचे डो की लेयर है वो थोड़ी मोटी रहे, ताकि हमारी कचौरी फटे ना। और अब इसके अंदर रखते हैं कि स्टफिंग की बॉल, इस तरीके से इसको थोड़ा सा पुश कर दें
और डो को चारों तरफ से इस तरीके से बढ़ाएंगे, स्टफिंग को दबा देंगे। इसे पूरी अच्छी तरीके से बंद करना है। चारों तरफ से डो उठ के आना चाहिए। और ये देखिए पूरे किनारे पर इसे अच्छे तरीके से चिपकाएंगे। ये हो गया। अब इसे आराम से इस तरीके से दबा भी देंगे, तो वहीं से अच्छे तरीके से धीरे धीरे हथेली की हेल्प से दबा देंगे। तो ये हमारी कचौरी भरकर तैयार हो गई। एक बार में हम 3 कचौड़ी तलेंगे, इसलिए हमने ये 3 कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर ली। तेल को चेक कर लेते हैं इन्हें तलने के लिए। थोड़ा सा डो हम ऑयल में डाल देते हैं। कचौड़ियाँ तलने के लिए हमें एकदम हल्का गरम ऑयली चाहिए, और उतना गरम ये है। फ्लेम भी हम एकदम धीमी रखेंगे। कचौड़ियों को हम इस तरीके से हथेली से दबाकर बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल एक जैसा, फटनी नहीं चाहिए। चारों ओर से घुमा घुमा कर दबा लेंगे। आप चाहें तो हल्के हाथ से बेलन से भी बेल सकते हैं। और इसे तलने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं। तो 3 कचौड़ियाँ कढ़ाई में आसानी से आ रही हैं। अब हम इन्हें बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक ये थोड़ी सी सिक कर तैर कर नहीं आ जाती। इधर जब तक ये कचौड़ियाँ तली जा रही हैं, तब तक हम बाकी कचौड़ियाँ भरकर तैयार करेंगे। ये तैर कर आ गई हैं, हल्की सी सिक गई है नीचे की ओर से। इन्हें पलट देते हैं और अब इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। कचौरियाँ दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। और बची हुई कचौरियाँ भी इसी तरीके से तल लेंगे। अगर कढ़ाई में ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है कचौड़ियाँ तलते तलते, तो फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये सारी कचौड़ियाँ हमने तलकर तैयार कर ली, और एक बैच को तलने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। मटर की कचौरी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनी है। इन्हें आप मीठी चटनी, हरे धनिए की चटनी के साथ में परोसिए। साथ में दही भी परोस दीजिए, और आप इनकी चाट भी बना सकते हैं। तो एक कचौड़ी ली और इसको इस तरीके से फोल्ड लिया, और इसमें थोड़े से सेब डाल दिए, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ा सा दही, थोड़े अनार के दाने, और थोड़े से सेब और ऊपर से। तो ये बन गई मटर कचौरी की चाट। कचौरियाँ बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 4 बातों का ध्यान रखना है। जब आप इसका डो बना रहे हैं तो मोयन उसमें नाप के डालें, अच्छे तरीके से मिलाएं और डो को एकदम से सॉफ्ट बनाएं। और दूसरी बात, जो आप स्टफिंग बना रहे हैं उसे अच्छे तरीके से देर तक भूनें, उसे अच्छा ड्राई करना है, जिससे आपकी कचौरियाँ कुरकुरी बने और लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहें। तीसरी बात, जब आप कचौरियाँ भर रहे हैं तो ओवर स्टफिंग नहीं करें, और स्टफिंग को अच्छे तरीके से डो से बंद करें, ताकि कचौरियाँ तलते समय फटे ना। चौथी बात, जब कचौरियों को तलने के लिए तेल में डालें तो तेल का टेम्परेचर बहुत कम हो और फ्लेम भी धीमी हो। कचौरियों को लो मीडियम फ्लेम पर आप अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। बहुत ही अच्छी कुरकुरी खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो आप ये कचौरियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।